हाय। हरे कृष्णा। अभी भगवत गीता पर क्लास होगी, चर्चा होगी। आप सबसे निवेदन है, जिस तरह आपने गौर आरती का हरिनाम संकीर्तन का लाभ उठाया, उसी तरह भगवत गीता चर्चा का भी लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। और आप अपना फेस लेफ्ट हैंड साइड व्यास आसन की तरफ टर्न कर लीजिए। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन रंजन, यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री स्मृति अभयचरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूप प्रपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूप प्रपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय।
समवेत गौर भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय, श्री प्रपात की जय। हरे कृष्णा। वे संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी वैष्णव से, सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा कर सकूं। तो आज का जो श्लोक है वो 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 6 है। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। बोलो। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र वहाँ सत्वम सतोगुण निर्मलत्वात् भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण प्रकाशकम प्रकाशित करता हुआ, अनामयम किसी पाप कर्म के बिना, सुख की संगेन संगति के द्वारा बध्नाति बांधता है, ज्ञान की संगेन संगति से च भी अनघ हे पाप रहित। अनुवाद इस प्रकार से है, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। कृपया मेरे पीछे आप अनुवाद दोहरा सकते हैं। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तात्पर्य, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी हैं और कोई अत्यंत कर्मठ हैं, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप हैं। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न भाव से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुणों का अर्थ ही अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव है। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का या भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशो गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में श्लोक संख्या 4 में भगवान बताते हैं कि कैसे जो जीव है इस संसार में प्रकृति में आता है। तो भगवान वहाँ पे कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्य तासा ब्रह्म महादियोनिर अहम बीज प्रदापिता। तो वास्तव में भगवान ही हैं जो सभी जीवों को इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। भगवान इस प्रकृति में सभी जीवों को भेजते हैं। और अगले श्लोक में भगवान जैसे इस अध्याय का नाम प्रकृति के 3 गुण, तो अगले श्लोक से 5 नंबर में भगवान बताते हैं कि सत्व रजस तम गुण इति गुण प्रकृति संभवा, कि सतोगुण रजोगुण और तमगुण ये भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनो अव्यम, और ये तीनों ही गुण इस संसार में जीवात्मा को बांधने वाले हैं। अब श्लोक संख्या 6 में भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण से कैसे व्यक्ति संसार में बंध जाता है। वैसे तो सतोगुण अच्छा माना जाता है, रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सतोगुण अच्छा है,
क्योंकि ये भक्ति के लिए वैसे अनुकूल है। अगर कोई भक्ति में आ जाए तो अच्छी बात है। सतोगुण व्यक्ति आसानी से भक्ति में आ सकता है। जैसे यहाँ पे श्लोक में लिखा है तत्तर सत्वम निर्मलत्वात्, क्योंकि सतोगुण क्या है, निर्मल होता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है ना। तो सतोगुण व्यक्ति होते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव के दिखते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, दयावान होते हैं, दानी सज्जन होते हैं। इनमें सारे भौतिक गुण, जो अच्छे भौतिक गुण होते हैं, सभी होते हैं। और ऐसा व्यक्ति भक्ति के अनुकूल होता है। परंतु साथ में क्या है, प्रकाशकम। तो सतोगुण क्या है, प्रकाश देने वाला है। प्रकाश मतलब हर किसी वस्तु को जब सतोगुण व्यक्ति होता है तो सही तरीके से वो देख सकता है, क्या सही है क्या गलत है। रजोगुण और तमोगुण में ये दृष्टि नहीं होती है व्यक्ति के पास कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु सतोगुण में ये दृष्टि रहती है। इसलिए ये गुण क्या है, प्रकाशक है, व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है ना। जैसे अंधेरा हो तो जैसे लाइट जलाते तो क्या हो, अंधेरा गायब हो जाता है। तो वैसे ही सतोगुण है, जब व्यक्ति सतोगुण को बढ़ाता है, सतोगुण का आश्रय लेता है, तो उसके अंदर जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हर कर्म में अच्छाई बुराई को आसानी से देख लेता हो, जबकि तमोगुणी व्यक्ति नहीं देख सकता। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है और कोई असहाय है। तो सुखी मतलब जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सुखी रहता है, और जो रजोगुणी है और बहुत ज़्यादा अर्न करने के, बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहता है, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, और हमेशा असंतुष्ट रहता है, इसलिए वो सुखी नहीं रह पाता। और तमोगुणी व्यक्ति जो क्या हो, असहाय होता है, हेल्पलेस। वो व्यक्ति ये जानता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, बस वैसे कुछ भी कर्म ऐसे वैसे जो उसको मिले वो करता रहता है, असहाय अवस्था एक तरह से। साथ में यहाँ पर क्या कहते हैं, अनाम्यम। तो ये जो सतोगुण है ये क्या है, अनाम्य है। अनाम्य मतलब दोष से रहित है, इसमें दुख की कोई संभावना नहीं रहती है। जब सतोगुणी व्यक्ति सही चीज़ें सही से देखता है तो पाप कर्म से बचता है, कोई पाप कर्म नहीं करता हो, उसमें सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। परंतु साथ में ये सारे गुण क्या करते हैं, सुख संगेन बंधनाति। जब व्यक्ति को सतोगुण में सुख की अनुभूति होती है तो सुख से बंध जाता है, और जब व्यक्ति सुख से बंध जाता है, ऐसे लिखा है ज्ञान संगीन चनगा, ज्ञान से बंध जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या है, अभिमान आ जाता है। अभिमान और आसक्ति ये दोनों ही रजोगुण के लक्षण हो जाते हैं। फिर तो जैसे व्यक्ति में चीजें आएंगी तो सतोगुण से सीधे वो रजोगुण में चला जाएगा। जैसे कुंती महारानी भी कहती हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एध मान मदपमान नैव अहर्ति धातु वही त्वाम किंचन गोचरा। कि हे भगवान कि जो लोग ज़्यादा किसी का अच्छे परिवार में जन्म होता है, तो धनी परिवार है, ये अच्छी फैमिली परिवार है, या फिर व्यक्ति ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है, सभी वैभव सुख सुख संपदाएं उसके पास हैं, या कोई ज़्यादा शिक्षित है, हाईली एजुकेटेड है, या कोई बहुत ही सुंदर है, तो उस व्यक्ति में अभिमान आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, भगवान के शरण ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सत्वगुण क्या है, फिर एक तरह से धोखा दे देता है। आसक्ति और सुख की वजह से वो व्यक्ति दूसरों को क्या है, फिर अपने से हल्का समझता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और अन्य लोग क्या है मेरे से निकृष्ट हैं। तो ये जो भाव है, यही भाव क्या है संसार में बंधनकारी हो जाता है ना। जैसे भागवतम में कथा आती है याज्ञनिक पत्नियों की, ब्राह्मणों की। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण भी सामान्यतः सतोगुण में होते हैं, वे पाप कर्म से बचते हैं, उनको ज्ञान होता है। परंतु अगर वो भक्ति की तरफ न जाएं तो ज्ञान क्या है, संसार में बांधने वाला हो जाएगा। भले ही सात्विक है, दोष रहित है,
फिर भी भक्ति उन्मुख नहीं हो। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे याज्ञनिक पत्नियों का है। तो याज्ञनिक पत्नियां क्या करती हैं, उनके पति ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे सारे, और जैसे कृष्ण और बलराम उनसे भोजन मंगवाते हैं अपने ग्वाल बालों से, तो ब्राह्मण मना कर देते हैं कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं, अभी तो हम उठ ही नहीं सकते यहाँ से। तो स्वयं भगवान खुद उनसे खाना भोजन मांग रहे हैं, प्रसाद मांग रहे हैं, और भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ज्ञान के वैसे क्या, वो यज्ञ से उठने नहीं चाहते। तो जैसे ही ग्वाल बाल जाते हैं याज्ञनिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, तो तुरंत तैयार हो जाती हैं, अरे भगवान हमसे भोजन मांग रहे हैं। तो भर भर के थाल लेके जाती हैं, भगवान को खिलाती हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति एक अलग चीज़ है। सतोगुण भक्ति के लिए अच्छी माने जाता है। सतोगुण से भक्ति में आया जा सकता है कि सतोगुण व्यक्ति दोष रहित होता है, पाप कर्म से बचा रहता है। परंतु अगर भक्ति नहीं करता है तो उसको सतोगुण का लाभ नहीं मिलने वाला है ना। जैसे एक और उदाहरण समझ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जंगल में कहीं फंस गया है ना, तो 3 डाकू उसके पास आए और एक बोले कि नहीं इसको तो मार दो, उसका सारा धन लूट लो। दूसरा ने इसको बांध के छोड़ दो तो उसका धन ले लेते हैं। और तीसरा व्यक्ति क्या करता है, नहीं इसको छोड़ दो, और वापस आकर उसको सही रास्ते पहुंचा देता है कि आप अपने घर चले जाओ, आप रास्ता भटक गए हैं। तो जिसके में ऐसी दया की भावना है वो व्यक्ति क्या है, सतोगुणी है। और जो बोलता मार दो लूट लो, वो रजो तमोगुणी व्यक्ति है ना। तमोगुणी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। और सतोगुण व्यक्ति में दया की भावना रहती है, उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी में कह रहे हैं कि सतोगुण व्यक्ति अन्य जीवों के मुकाबले के है ज़्यादा चतुर हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और वास्तव में ये जो सतोगुणी ज्ञान है ये भी भौतिक ही है, संसारी ही ज्ञान है ना। दूसरे व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, दूसरों को निकृष्ट मानता है। और साथ ही साथ क्या है, जैसे ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है ना, जितना भी अर्जित करते जाएं वो कम ही होता है। तो ऐसा सतोगुणी व्यक्ति भी ज्ञान के विषय में हमेशा असंतुष्ट रहता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहता है और हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो उस असंतुष्टता की वजह क्या है कि वो भगवान से जुड़ा नहीं होता है। तो भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे जो सतोगुण है ये विशुद्ध सतोगुण में परिवर्तित होने लग जाएगा, है ना। जो सतोगुण की जो प्योर फॉर्म है, शुद्ध जो अवस्था है वो क्या है, विशुद्ध सत्वगुण। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो कृष्ण भावनामृत है, जब इसको अंगीकार करते हैं तो ये सीधे क्या है, शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है व्यक्ति। तो सत्वगुण हमारे लाभकारी तो है, परंतु हमारे को जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं बचाता है। अगर किसी को जन्म मृत्यु के इस दुष्चक्कर से बचना है तो उसको सत्वगुण से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुण में आना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम के जप से ही होती है ना। दूसरा जैसे हम और समझते हैं एक उदाहरण से, जैसे व्यक्ति को कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो डॉक्टर उसको एक चश्मा देते हैं जो ब्लैक होता है, काला होता है, जिससे व्यक्ति बाहर देख ना पाए, है ना। तो बाहर ना देख पाए इसकी वजह क्या है कि उसकी आंखों में प्रेशर न पड़े, दबाव न पड़े, है ना। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उनको एक काला चश्मा दे देते हैं जिससे आंखों में प्रेशर न पड़े, है ना। पर साथ में ही वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा स्पष्ट,
कुछ लोग होते हैं वो रंगीन चश्मा पहन लेते हैं, है ना, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, तो उनको सारा क्या दिखाई देता, फिर जैसा वो रंग का चश्मा होता है उसी तरह सारा कुछ दिखाई देता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वैसे शौक के तौर पर चश्मा पहन लेते हैं 0 नंबर का, उसको कोई नंबर नहीं होता है, पर उनको लगता है कि नहीं कुछ दिखना चाहिए, मैं भी थोड़ा अलग हटके हूँ, तो ऐसा चश्मा पहन लेते हो, तो उसको क्या है सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ऐसे जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको भी जो वस्तु हैं वो सभी यथार्थ रूप में दिखाई देती हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। जैसे कि इसमें भागवत में भी कहते हैं यावद क्रियश तावद इदम मनोवई, तो जैसे ही किसी की क्रियाएं होती हैं वैसे उसका मन हो जाता है। कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, और जैसे ये जो कर्म से जो हमारा कलरफुल जो एक्टिविटी होती है वो क्या है संसार में बार बार बंधन का कारण हो जाती है। तो उस बंधन से बचने के लिए ही यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इस तरह से जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो मुक्ति की या वैकुंठ जाने की कोई इसमें संभावना नहीं रहती है ना। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ किसका देते हैं, वो है दार्शनिक और वैज्ञानिक लोग। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो भी सत्वगुणी में होते हैं, उनको भी क्या रहता है, अपने ज्ञान का अहंकार रहता है और उसी में वो लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों का, जो ऐसे सत्वगुणी लोग हैं जो ज्ञान का अनुशीलन करते रहते हैं, ज्ञान और सुख में बंधन के कारण बार बार फिर से इन्हीं योनियों को प्राप्त होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं। जब व्यक्ति जीवन में अधिक सुख का भाव है या ज्ञान का जो भाव रहता है तो प्रकृति के गुणों से बंध जाता है। ऐसे ही भगवद गीता में 13वें अध्याय में 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणाम कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो जो व्यक्ति ऐसे भौतिक प्रकृति में, चाहे सत्वगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे वो तमोगुण में हो, इस तरह से उसमें भोग की वृत्ति रहती है, भोग करते हैं, तो उसमें क्या है, कारणम गुण संगस्या, तो बार बार उसके जन्म मृत्यु का वो कारण बन जाता है। और वो इस तरह से सद असद योनि, कभी ऊंची योनि कभी निम्न योनि में ऐसे भ्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति को ऐसे सत्वगुण में ही कर्म करने का जो आसक्ति रहती है, ऐसे में कर्म करते रहते हैं, आकर्षण बना रहता है, तो क्या है बार बार फिर उनको जन्म मृत्यु का चक्कर मिलता है ना। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सत्वगुण से हमें सीधे शुद्ध सत्वगुण में आना चाहिए और उसकी शुरुआत भगवान नाम के कीर्तन जप से ही होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से इस श्लोक में जो भगवान सत्वगुणों के बारे में बताते हैं कि सत्वगुण में और गुणों के मुकाबले अच्छा है सत्वगुण व्यक्ति दया वाला होता है। जितने भी शुभ कर्म करने वाले होते हैं ये सत्वगुणी ज़्यादातर लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं या ये कवि लोग होते हैं या वैज्ञानिक लोग होते हैं, ये अपने ज्ञान कौंसिलन में लगे रहते हैं या शुभ कार्य में लगे रहते हैं। जैसे कई लोग दान में रुचि रखते हैं, कई लोग शुभ कर्मों में लगे रहते हैं, और ज़्यादातर कई लोगों का यह तर्क भी रहता है कि हम तो देखो किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी को हिंसा नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो हमें भगवान की क्या ज़रूरत है ना। परंतु जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या है, हम इस जो हमारा दुष्चक्र है जन्म मृत्यु का, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे
उससे बाहर निकलना ही वास्तव में जो मनुष्य जन्म मिला है इसीलिए मिला है। एक तरह से हर जीवात्मा को एक मौका होता है मनुष्य जन्म, इसमें वो अपने आप का अपना उद्धार कर सकता है, अपने आप को इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकता है ना। प्रभुपाद भी यहाँ पे एक वही करें कि जो ऐसे लोग बार बार कभी वैज्ञानिक जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं, उसको बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो पुण्यशील लोकों में जाते हैं, कभी स्वर्ग में चले गए, फिर से मृत्यु लोक में आ गए। ऐसे इसी अध्याय में आगे भगवान बोलते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसा, कि जो सतोगुणी लोग होते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, ऊपर लोकों में स्वर्ग लोक में, भगवान के धाम नहीं जाते हैं। और जो रजोगुणी हैं वो फिर इसी मृत्यु लोक में आते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो निम्न योनियों में चले जाते हैं फिर। तो इसलिए हमें इन गुणों से ऊपर उठना चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, माम चयो व्यभिचारण भक्ति योगेन सेवते स गुणन समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जब व्यक्ति भगवान की अव्यभिचारी भक्ति को स्वीकार कर लेता है तो क्या है, उन तीनों गुणों को लांग जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो यही वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसका उसमें कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी को प्रश्न हो सुझाव तो उसका स्वागत है। हरे कृष्ण। Hare Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.